तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर रही है। इसी के साथ साथ अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। गांधी परिवार के काफी विश्वसनीय रहे हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी से उनके अच्छे संबंध थे। इसी के साथ साथ लगातार और इसी के साथ साथ शिव प्रसाद यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ रायबरेली से लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद, कैसा माहौल वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिला था? काफी समय से एक इंतजार चल रहा था कि कब प्रत्याशी के नाम का ऐलान यहां पर होगा। अब ऐलान हो चुका है। किस तरीके से जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, जो रायबरेली के कांग्रेसी समर्थक हैं, जो पदाधिकारी हैं और खासकर इनका जो गठबंधन समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ जो है बड़ा प्रभाव है, वे उनके जो समर्थक है बड़े पैमाने पर जब इनको पता चला कि यहाँ से गांधी परिवार से राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं, जैसे सूचना मिली, बड़ी संख्या में, यूं कहें कि हजारों की संख्या में हुजूम जो है, जो इनका पार्टी कार्यालय है, जितने भी कार्यालय हैं, तिलक भवन है और नामांकन स्थल के आसपास, वो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई देख ले। सबसे बड़ी खास बात है कि सोनिया गांधी उनके साथ हैं और प्रियंका गांधी साथ में इनके राहुल के होना थी, लेकिन ये जानकारी आ रही कि वो अमेठी पहुंच चुकी हैं। तो लिहाजा जो एक उहापोह की स्थिति थी, नाराजगी थी रायबरेली के वोटरों में, खासकर कांग्रेस के समर्थक वोटरों में, वो नाराजगी दूर हो गई है। यूं कहें कि उत्साह एकाएक इतना ज्यादा उबाल मार रहा है कि सब बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं जो कांग्रेसी समर्थित हैं। शिव प्रसाद जी, आप लगातार इस सीट से चुनाव कवर करते आए हैं और मेरा मानना है कि 25 से 30 साल आपको हो चुके हैं लगातार। आप यहां रायबरेली की तमाम सीटों को जानते हैं। किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को यहां पर उतारा गया है? कांग्रेस रायबरेली से यूपी की जनता को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, जो संदेश देना था कांग्रेस को बहुत गुप्त तरह से, जिस प्रकार से उनको मीडिया में और देश की नहीं, देश विदेश की मीडिया में सुर्खियां बटोरना था, वो बटोर लिया, सस्पेंस बरकरार रखा। आखिरी दिन यूं कहें कि आज नामांकन के पहले उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की, अमेठी हो या रायबरेली। तो उसको लेकर के जो गांधी परिवार और खासकर जो बातें बाहर नहीं आ रही थी, अब बाहर सब आ गई है। तो एक सोची समझी जो कांग्रेस की रणनीति रही बात की, मैं बहुत सालों से, जब 2004 में सोनिया गांधी आई थी, उस समय सरकार केंद्र में कांग्रेस की नहीं थी, बीजेपी सरकार थी। तो एक नैरेटिव जो कांग्रेस के खिलाफ था, जब सोनिया गांधी का पदार्पण रायबरेली से आई, 2000 में सांसद बनी, तो जाके 10 साल यूपीए की सरकार चली और 2004 से अब तक सोनिया गांधी 19, 14, 9 सब पे जो है यहां से जीत दर्ज कराती रही। और जो जिस बात की चर्चा होती है पूरे देश में कि रायबरेली कम से कम गांधी परिवार के एक जो रिश्ता है वो रिश्ता कायम है। और इस बार जब उसी परिवार से यूं कहें कि अब सोनिया गांधी की विरासत उनके बेटे संभालने आ रहे हैं, जो राजनीतिक विरासत है उसमें सिंपैथी वोट और मिलने की जो उम्मीद है, क्योंकि जो ग्राउंड में जो लोग हैं बहुत सारी उनके बीच जो नाराजगी है, हालांकि नाराजगी पहले दिख रही थी कि सोनिया गांधी नहीं आई बहुत, और इनके जो कर्ता धर्ता थे जिनको टिकट दिया गया है अमेठी में, नाराजगी थी। कांग्रेसी जो संगठन है उससे नाराजगी थी, लेकिन इनका जो साथ में गठबंधन, एक के साथ जो गठबंधन दल समाजवादी पार्टी और तमाम है, वो सब एकजुट होके अब माना जा रहा है कि यह सीट कम से कम एवरेज वाली सीट जो है कांग्रेस अपने खेमे में फिर से लेके चले जाएगी। जो ग्राउंड हकीकत अभी तक यही निकल के आ रही है। जी, इसी के साथ साथ जिस तरीके से रायबरेली की जो सीट है यहां पर कांग्रेस अब तैयारियां करते हुए जुटी है, मैंने तमाम चौपालों में आपको दिखा है, तमाम लोगों से आपको बातचीत करते हुए दिखा है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है कांग्रेस के लिए? इसी के साथ साथ अमेठी सीट के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर भी आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, ग्राउंड पर आप मौजूद रहे हैं। अमेठी में जिस तरीके से किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया है, वो कितने मजबूत साबित हो सकते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ? देखिए, ये स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी का चुनाव था, पहले भी अभी लड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो सत्ताधारी दल है बीजेपी जो अवसर खोज रही थी, वो अवसर उनको मिल गया है। वो तो बताएंगे कि राहुल गांधी डर गए हैं, गांधी परिवार डर गया है, इसीलिए अपने जो है एक उनके खास सिपा सलाहकार हैं। अलग बात है कि कांग्रेस कहेगी बहुत घनिष्ठ है गांधी परिवार के सब कुछ, लेकिन जो प्रत्याशी है वहां गए हैं, उनकी कार्य गुजारी जो है रायबरेली से वहां जो अमेठी है, अमेठी मजबूत मानी जा रही, खासकर बीजेपी के लिए। और स्मृति ईरानी वहां सीनियर लीडर है, बीजेपी की केंद्रीय मिनिस्टर है, वो लगातार बनी रहती हैं। तो वो भरपाई जो है कैसे किशोरी लाल शर्मा और गांधी परिवार, जिसकी बात चल रही थी कि आज प्रियंका गांधी उनके साथ नामांकन में गई, लेकिन वक्त बहुत है, 17-18 दिन प्रचार का है, आप कैसे जाएंगे, रूठों को कैसे मनाएंगे? और पल पल वहां बहुत सालों से
जो स्मृति ईरानी देख रही है कि उनको पता है कि कौन हमारा वोटर है, कौन नाराजगी है। तो अब जो अमेठी की सीट की जो दावा करता था कांग्रेस, वो अलग बात है, लेकिन वो सीट जो है, अभी जो ग्राउंड लोग हैं, ग्राउंड जो हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, अभी वहां स्मृति ईरानी भारी है, यहाँ जो है कांग्रेस खासकर गांधी परिवार भारी है। रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो जी रिपोर्ट अभी आ रही है वो बहुत ही कहें कि रायबरेली के लिए, हमें के लिए अभी अलग अलग है। जी, इसी के साथ साथ ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर राहुल गांधी को रणछोड़ कह रहे हैं, जिस तरीके से ब्रिजेश पाठक का बयान भी सामने आया है, और तमाम बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से अमेठी सीट ना चुनते हुए उन्होंने एक सुरक्षित सीट रायबरेली चुनी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भी एक मौका है राहुल गांधी को घेरने का। शिव प्रसाद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। जिस तरीके से एक बार सब जी जी, आप बताइए जी, क्या। हाँ, सवाल एक बार फिर दोहरा दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली की सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ब्रिजेश पाठक हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, लगातार उन पर हमलावर हैं कि वो अमेठी की सीट छोड़ के अब सुरक्षित रायबरेली की सीट पर लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक मौका जो है वो बीजेपी को दे दिया है उन पर हमलावर होने का। देखिए, पूरा यानी इसको कहे 100% हमलावर होने का, और यही जो है बीजेपी अब करेगी, क्योंकि वो जो उनको प्रचार प्रसार करना है, अभी 4 चरण में चुनाव होना है, जो मैसेज देना है। यूपी में जो कांग्रेस एक मैसेज दे सकती थी कि कम से कम हम लड़े रायबरेली अमेठी, अमेठी से आपने अपने जो अब उनको क्या कहा जाए, एक अपने सिपा सलाहकार को भेज दिया, और अमेठी रायबरेली आए हैं। तो रायबरेली में जिस प्रकार से बड़े नेता बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और सारे नेता अब मान रहे हैं कि यहां से इनकी उम्मीद है, वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम रायबरेली सीट में भारी है। लेकिन अमेठी से क्यों भागे? अमेठी से हारने का डर था, इसलिए वो बार बार हमलावर हो रहे हैं। बात कह रहे हैं कि यहां से राहुल गांधी अमेठी से और गांधी परिवार वहां से किनारा करके रायबरेली शिफ्ट हो गया है, इसलिए रायबरेली शिफ्ट हुआ है कि रायबरेली अभी भी कांग्रेस के लिए सुरक्षित है। यह बात कम से कम बीजेपी के बड़े नेता और मिनिस्टर मान रहे हैं। जी शिव जी, जिस तरीके से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है और अब यह कहा जा रहा है कि वो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जा रहे हैं, 40 साल से वो रायबरेली में लगातार घूमते रहे हैं, जगह जगह उन्हें जगह जगह लोगों से उनकी बातचीत है, और रायबरेली और अमेठी का, माफ कीजिएगा, चप्पा चप्पा वे जानते हैं, लगातार उन लोगों के बीच में वे रहे हैं। इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड कवर करते रहे हैं और कहीं से भी ये कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब अमेठी से उनको टिकट दिया गया है। जमीनी तौर पर वो कितने मजबूत नेता साबित होंगे? देखिए, राजीव गांधी के ये मित्र थे, और कैसे मित्र थे वो सबको पता है। राजीव गांधी की मौत के बाद ये उस परिवार के बहुत करीबी रहे। रायबरेली में जब 2004 में सोनिया गांधी आई, तो वो क्योंकि किशोरी लाल सब कुछ भली भांति जानते थे, और सोनिया गांधी खासकर वो हिंदी नहीं समझती थी, तो वो सब कुछ आकलन करने के बाद जब एक प्रभाव था अमेठी और रायबरेली में, इनको लाया गया था कि आप कैसे मैनेज करेंगे, तो वो शुरुआती दौर था। लेकिन बीते 10 सालों में जिस प्रकार से किशोरी लाल शर्मा से रायबरेली की जनता नाराज है, खासकर जो कांग्रेसी संगठन है, इन्होंने एक बांध के रखा कि कहीं दूसरा किशोरी या दूसरा संगठन का ना तैयार हो जाए। खास बात तो अभी बात की जाए रायबरेली की, रायबरेली ये देखते रहे, सांसद प्रतिनिधि रहे, और रहने के बावजूद इन्होंने चंद अपने चहेतों को सिर्फ मिलाया। अभी बड़ी बात अगर कही जाए रायबरेली की, 20 सालों से मैं सोनिया गांधी और गांधी परिवार राहुल गांधी को कवर कर रहा हूं, तो कभी इनका सामंजस्य मीडिया से नहीं रहा, और ऐसे ऐसे लोगों से इनके सामंजस्य रहे जी शिव जी, जो मिलने जाता था। जी शिव जी, आप हमारे साथ अब बने रहिएगा।